हैरान हो रहा हो, जिसके बाद हमें ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन और बाइसो दोनों ही ब्लैक मार्केट में आ गए होते और हेजिन बाइसो से बोलता है, मैं जब भी ब्लैक मार्केट में आता हूँ यहाँ पर फाइट हो रही होती है, लेकिन आज तो यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं कर रहा और यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही खामोशी। ये सुनकर बाइसो बोलती है, आखिर तुम ब्लैक मार्केट को समझते क्या हो? यहाँ पर फादर के डर की वजह से लोग आपस में फाइट नहीं करते क्योंकि उन्हें फादर से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। लेकिन उसी वक्त वो सामने ही दो लोगों को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और एक कस्टमर मोटे पर्सन से बोल रहा होता है, ओए कमीने, चुपचाप मेरे पैसे वापस दे दे। तूने मुझे जो चीज बेची थी वो बिल्कुल खराब थी और वो बिल्कुल भी मेरे काम की नहीं और मैंने तुझे उसके बदले में बहुत ही ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए चुपचाप मेरे पैसे वापस कर। और वो मोटा पर्सन बोल रहा होता है, देखिए सर, आपको पहले ही अपनी चीजों को देख कर लेना चाहिए था। अब इस चीज में मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी डील अब फिनिश हो चुकी है। और ये सुनकर वो पर्सन उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो उसे काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है और वो बोलता है, चुपचाप मेरे पैसे वापस कर वरना मैं तुझे मार डालूं। और हम देखते कि हेजिन हंसता हुआ बाइसो से बोलता है, देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पर हमेशा ही फाइट हो रही होती। और ये सुनकर बाइसो बोलती है, हाँ तुम ठीक कह रहे थे। जिसके बाद हेजिन बोलता है, हे क्या इन्हें यहाँ पर कोई छुड़ाने वाला नहीं है क्या? तो बाइसो बोलती है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई है जिससे यहाँ के सब लोग डरते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ रहा होता है और इसी के साथ बाइसो हमें बता रही होती है असलियत में उस पर्सन को सब लोग यहाँ की पुलिस मानते हैं। जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है और वो पर्सन उस कस्टमर से बोलता है, सर आपकी डील कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब आप इस पर्सन को कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए आपको हमेशा अपनी चीजों को देख कर लेना चाहिए और बाद में आप किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर सकते। और ये सुनकर वो कस्टमर बोलता है, ओए साले तू होता कौन है मुझे समझाने वाला? अपनी बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा वरना इस मोटे से पहले मैं तेरी धुलाई कर दूं। और इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि काफी हंसता हुआ बुरा होता है। ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका लेवल बी है। तुम्हें क्या लगता है ये पर्सन जो यहाँ पर आया है ये उसे हरा पाएगा? और ये सुनकर बाइसो उससे पूछती है, इस पर्सन का लेवल बी है, आखिर ये तुम्हें कैसे पता? और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, ये असलियत में मैंने गेस किया था लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि ये बी लेवल का है या नहीं। जिसके बाद हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मैं फादर का एक खास आदमी हूँ और मैं ही यहाँ पर होने वाली तमाम फाइट्स को मैनेज करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा जो मसला था वो पहले ही सॉल्व हो चुका है और तुम्हें अब उस सामान के बदले में कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। और ये सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, ओए कमीने, तू कुछ ज्यादा ही बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। और इसी के साथ वो उस पर्सन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है। और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, अब मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। और वो बहुत ही तेजी से अपनी मूव को चलता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी फिंगर्स को उसकी आंखों के पास रखा हुआ होता है। इसी के साथ हमें उसके स्टैंस को दिखाया जाता है कि उसने बहुत ही इजीली इस पर्सन के अटैक को रोक लिया होता है और इसी के साथ उसने अटैक भी कर दिया। और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेजिन और बाइसो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और हेजिन बोल रहा होता है, वाओ बंदे की स्किल्स सच में लाजवाब है, मैंने आज तक इसके जैसा पर्सन कभी नहीं देखा। जिसके बाद हमें उस कस्टमर को दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी क्योंकि फादर के आदमी ने इसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई की। और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, तूने मेरे साथ पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर क्योंकि मैं किसी पर्सन से जितनी ज्यादा फाइट करता हूँ मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वो बेजर्क मोड में चली जाती है। और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन अचानक से बी लेवल से ए लेवल पर प्रोमोट हो गया है और इसकी स्ट्रेंथ पहले से डबल हो चुकी। और सिस्टम की तरफ से हेजिन को बताया जाता है, इस पर्सन ने बेजर्क मोड के हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लिया है। जिसके बाद वो लड़का काफी ज्यादा हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है, तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को बुलावा दिया है लेकिन मैं तुम्हें अब भी जाने दूंगा अगर तुम मेरे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग। और इसी के साथ वो कस्टमर उस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो कस्टमर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, मैं तब से सामने ही अटैक कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे सारे अटैक्स उसकी बॉडी को हिट किए हैं, लेकिन आखिर वो बंदा गया कहाँ? और हम देखते हैं कि वो पर्सन असलियत में उस कस्टमर के पीछे ही खड़ा होता है। इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, क्या तुम मुझे तलाश कर रहे हो? और ये सुनकर वो कस्टमर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस पर्सन के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। लेकिन हेजिन कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हेजिन बोलता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि असलियत में जब उस कस्टमर ने अटैक किया था तो इस पर्सन ने बहुत ही इजीली उसकी पंच की डायरेक्शन को चेंज कर दिया था जिसकी वजह से उस पर्सन का पंच उसे ही लगा होता है और वो पर्सन काफी इजीली वहाँ पर खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वो कस्टमर एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो बहुत ही इजीली उसके अटैक्स को रोक रहा होता है। और इसी के साथ हेजिन हमें बता रहा होता है, ये कस्टमर
अभी तक इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक्स कर चुका है, लेकिन ये अभी तक उस पर्सन को हिट भी नहीं कर पाया। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है तुमसे फाइट करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें इसे खत्म करना चाहिए। और इसी के साथ वो अपने वहाँ पर 2 और शेडोज बना लेता है और ये देखकर तो वो कस्टमर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ये अपनी शेडोज कैसे बना पा रहा है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन बहुत ही तेजी के साथ उस कस्टमर के ऊपर अटैक करता है और उसके अटैक्स की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पर्सन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। और ये सब देखकर बाइसुई से काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती, लेकिन हेजिन इस पर्सन को देखकर सोच रहा होता है ये सच में एक मॉन्स्टर है। इस बंदे ने इतनी आसानी से एक बी लेवल के हंटर को हरा दिया, आखिर इसका असली लेवल क्या होगा? क्या ये एक ए रैंक हंटर है? और खास तौर पे इसका वो मूव वो सच में कमाल का था, आखिर वो था क्या? जिसके बाद हेजिन अपने सिस्टम के जरिए इस पर्सन के लेवल को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन हेजिन देखता है कि सिस्टम को इसमें काफी ज्यादा देर लग रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइसुई उस पर्सन के पास चली गई होती है और वो उससे बातें कर रही होती है, जहाँ पर वो उस हेजिन के बारे में बता रही होती। इसी के साथ सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है और हेजिन को बताया जाता है इस पर्सन के बारे में पता कर लिया गया है। और फिर हेजिन को बताया जाता है इस पर्सन का नाम जीहो है, इसकी एज 49 है। तो हेजिन उस पर्सन के फिजिकल लेवल को चेक करता है तो सिस्टम की तरफ से हेजिन को बताया जाता है इस पर्सन का फिजिकल लेवल ई है। ये सुनकर हेजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने इसने अभी एक बी रैंक के हंटर को हराया है, तो आखिर ये पर्सन एक ई लेवल का हंटर कैसे हो सकता है? ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। और इसी के साथ हम देखते वो पर्सन हेजिन के पास आ गया होता है, लेकिन इस पर्सन को अपने इतने करीब देखकर हेजिन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। तो वो पर्सन बोलता है मुझे माफ करना, मुझे लगता है तुम किसी वजह से काफी ज्यादा घबरा गए हो, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब लोग याचा के पास आ चुके होते हैं, जहाँ पर याचा हेजिन को बता रहा होता है तुमने मुझे जो फ्लावर्स ला कर दिए हैं उनके बदले में मैं तुम्हें 7.5 बिलियन डॉलर्स दे चुका हूँ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है, जिसका मतलब है कि अब तुम अमीर लोगों की गिनती में शुमार हो चुके हो। लेकिन इसी के साथ याचा बोलता है हे क्या प्लीज तुम इसे करना बंद कर सकते हो? और इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फनी अंदाज में अपनी नोटों की गड्डी को उठाकर उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा होता है और उन्हें चूम रहा होता है। तो हेजिन उससे बोलता है ये मेरे पैसे हैं, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा, आखिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो याचा बोलता है अच्छा ठीक है ये छोड़ो और मुझे ये बताओ, मैंने सुना है कि तुमने अपने आप को एज अ हीलर रजिस्टर करवाया है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने खुद को एज अ हीलर रजिस्टर क्यों करवाया, जबकि तुम्हारी स्किल्स तो एक वॉरियर्स वाली है, इसलिए तुम्हें अपने आप को एक वॉरियर के लिए रजिस्टर करवाना चाहिए। तो ये सुनकर हेजिन बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट है। और हेजिन को लोगों से ये बोलने के लिए किरिल ने ही हेजिन को बोला था। जिसके बाद याचा बोलता है चलो ठीक है, क्योंकि आज की हमारी डील कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हेजिन बोलता है हमारी डील अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। ये सुनकर याचा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए हेजिन से बोलता है अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा पैसे हड़प सकते हो तो इस चीज को भूल जाना, क्योंकि तुम्हारे पैसे जितने बनते थे वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। और इसी के साथ याचा के गुस्से को देखकर बाइसुई भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और उसे हेजिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर इस पागल को क्या हो गया है, फादर ने तो इसे कंप्लीट पैसे दे दिए हैं, आखिर इस इडियट को अब क्या चाहिए। जिसके बाद याचा बोलता है चलो मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो हेजिन याचा के खास आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मुझे ये पर्सन चाहिए क्योंकि मैं इसकी टेक्निक्स को लर्न करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इस पर्सन को मुझे दे सकते हो। ये सुनकर याचा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है ओ तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे इस आदमी की टेक्निक्स को सीखना चाहते हो। और इसी के साथ याचा काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है हे तुम्हें नहीं लगता क्या अगर तुम अपने 750 मिलियन डॉलर्स को मुझे वापस कर देते हो तो तब भी तुम इस पर्सन की टेक्निक्स की फीस को पे नहीं कर पाओगे। और ये सुनकर हेजिन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे को इस्तेमाल करूँ। और ये सुनकर बाइसुई काफी ज्यादा हैरान हो गई होती और इसी के साथ वो आहिस्ता से हेजिन को आवाज देती है और वो बोलती है हेजिन क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें बताया भी था कि फादर लोगों की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा घबरा गया होता है। तो बाइसुई उससे बोलती है बेवकूफ, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया था, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ हेजिन सोचता है मैं जो इस वक्त करने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मुझे एक बेहतर फाइटिंग टेक्निक की जरूरत है। जिसके बाद याचा हेजिन से बोलता है मुझे इसमें मसला तो कोई नहीं है,
क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? आखिर तुम मेरे इसी बंदे के स्किल को क्यों सीखना चाहते हो? तो हेजिन इससे बोलता है, जाहिर सी बात है, इस पर्सन की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं इसे सीखना चाहता हूँ। लेकिन इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है, असलियत में वजह ये है कि मैंने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बना लिया है, लेकिन मेरा फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से मैं हमेशा ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता हूँ। अगर मैंने इस टेक्निक को सीख लिया तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को भी बहुत ही आसानी से मार पाऊंगा। जिसके बाद हेजिन अपने बैग को वहीं पर रख देता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हारे ये पैसे यहीं पर रख दिए हैं क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग को जल्दी स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। तो आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते? लेकिन हम इसी के साथ याचा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है, जैसा कि वो तो हमेशा से यही चाहता था। और इसी के साथ वो हेजिन से बोलता है, ठीक है, मुझे भी इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन फिक्र मत करो, तो वो अपने पैसों को रख सकते हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो ये फैसला हो गया कि अब से ये पर्सन तुम्हें अपनी फाइटिंग टेक्निक को सिखाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि याचा, वो पर्सन और बाइसो वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। और इसी के साथ जाते वक्त याचा हेजिन से बोलता है, हे लड़के, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है, क्या तुम मेरी फाइटिंग टेक्निक को सीखना चाहोगे? और ये सुनकर हेजिन फौरन से मना कर देता है और वो बोलता है, मेरा मरने का कोई भी इरादा नहीं है। और ये सुनकर याचा काफी ज्यादा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हेजिन भी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त उसे बाइसो आवाज देती है और बाइसो काफी ज्यादा हंसते हुए उससे बोलती है, हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे और हाँ, अपना ख्याल रखना। और क्योंकि कल तुम्हारा एग्जामिनेशन टेस्ट है, अगर तुम उसमें फेल हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हेजिन इसे इतना ज्यादा खुश देखकर सोच रहा होता है, कल टेस्ट मेरा है, लेकिन मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो ये लग रही है। हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर आज काफी ज्यादा लोग आए होते हैं क्योंकि आज हंटर एग्जामिनेशन का टेस्ट है। जिसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि असलियत में रेफरीज हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि आज काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज ही उसने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया है और आज उसका यहाँ पर फर्स्ट डे है। और इस पर्सन का नाम रेफरी चैंग है। और वो रेफरी अपने हेड रेफरी से पूछता है, सर, आज हंटर एग्जामिनेशन का टेस्ट है, आपको क्या लगता है, क्या हमें कोई एस रैंक का हीरो मिलेगा? ये सुनकर वो हेड रेफरी बोलता है, वैसे तो एस रैंक के हीरो के चांसेस काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर कोई एस रैंक का हीरो निकल भी आया तो उसमें लोगों को क्या फायदा है? ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा जोश में बोलता है, सर, आखिर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सर, क्या आप जानते नहीं, हंटर्स ही वो लोग हैं जो कि ह्यूमैनिटी को सेव कर रहे हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हंटर्स हमारे हीरोज हैं जो कि हर मुश्किल वक्त में सिविलियंस की मदद करते हैं। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, वैसे तुम कुछ ज्यादा ही जोश में भरे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आजकल जब भी हंटर एग्जामिनेशन टेस्ट होते हैं तो उनमें से हंटर्स कम और गैंगस्टर्स ज्यादा निकलते हैं। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, क्या तुम देख सकते हो वहाँ पर एक लड़का जिसके आसपास काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इसका नाम यू जीवून है और ये हमारे हंटर एसोसिएशन के एक बड़े ऑफिसर का बेटा है। और क्या तुम जानते हो ये एक हंटर क्यों बनना चाहता है? अगर कोई पर्सन इससे पूछेगा तो इसका पहला जवाब यही होगा, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी को सेव करना चाहता हूँ और मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। लेकिन असलियत में इसका मकसद सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करना है और अगर ये कभी किसी प्रॉब्लम में भी फंस गया तो ये सबसे पहले अपने आप को बचाएगा और ये सिविलियंस के बारे में तो सोचेगा भी नहीं। ये सुनकर रेफरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, सर, अगर सच में ऐसी बात है तो आप ऐसे लोगों के बारे में कुछ करते क्यों नहीं? हम इसे ये टेस्ट देने ही नहीं देंगे, बल्कि हम इसे फेल कर देंगे। ये सुनकर वो हेड रेफरी बोलता है, नहीं, हम किसी को भी एग्जाम देने से नहीं रोक सकते, ये उनका हक है। जिसके बाद वो हेड रेफरी बोलता है, क्या तुम जानते हो ग्लोरी गिल्ड, जिसे इस सिटी की सबसे बेस्ट गिल्ड माना जाए, सुनने में आया है कि लीडर काफी टाइम से लापता है और उनके बारे में किसी को भी नहीं। जिसके बाद लीडर का खास आदमी जिसका नाम किंग ह्यून, वो पर्सन काफी ज्यादा कुरक और हमने सुना है कि उसने गुस्से में एक बार काफी ज्यादा लोगों को मार डाला था और कोई भी पर्सन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है। और इस गिल्ड का मेन जो इसका चेयरमैन है, इस पर्सन के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स कि ये पर्सन हंटर की आड़ में काफी ज्यादा गैर कानूनी काम कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें इस पर्सन के बारे में कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। जिसके बाद वो रेफरी बताता है, सच बताऊं तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही पर्सन से मिला हूँ जिसके बारे में मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता, और वही एक पर्सन था जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर। लेकिन उस पर्सन के बारे में हमें बात करने से भी मना किया गया है, अगर किसी ने हमारे बारे में सुन लिया तो हो सकता है कि हमें भी अरेस्ट कर लिया जाए। जिसके बाद रेफरी बोलता है, इसलिए मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ अगर हमें कोई एस रैंक हीरो मिले तो वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि अपनी जान से पहले अपने लोगों को बचाने के बारे में। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग बातें कर रहे हो, ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, मैंने आज से पहले इतना ज्यादा हैंडसम लड़का कभी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन काउंटर के पास जाता है और वहाँ से वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को ले रहा। अरे हम देखते कोई लड़की इस पर्सन को देख के ज्यादा शर्मा रही हो। अरे हम देखते कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हेजिन है जो कि अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है और उसके जितने भी डार्क्स वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वह पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी डिफरेंट स्टाइल्स अपनी पिक्चर्स ले रहा होता और जो फोटोग्राफर काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता और वो बोल रहा होता, तुम सच में किसी हीरो से कम नहीं। मैं यकीन से कह सकता हूँ जब तुम एक हंटर बन जाओगे तमाम लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो और सभी लोग तुम्हें
फॉलो करना चाहे। लेकिन हम देखते हैं कि जीवोन ये सुनकर सोच रहा होता है, इन बेवकूफ लोगों का रोल मॉडल किसको बनना है। मैं तो हंटर सिर्फ इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए। मैं जानता हूँ अगर हंटर कोई काम ना भी करे तो उसकी मंथली सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद वो फोटोग्राफर बोलता है, सर मुझे लगता है आपको एक और फोटो लेनी चाहिए जो कि आपको ऊपर काफी ज्यादा सूट करे। और आप तो जानते हो ग्लोरी गिल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है उसका नाम मारिया है, तो हो सकता है कि आगे चलकर आप मारिया के पार्टनर और मिशन उसका साथ दो। ये सुनकर जीवोन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है तुम्हें जैसी भी पिक्चर चाहिए मुझे बता। और वो उसे थोड़ा सा पीछे होने के लिए, लेकिन हम देखते हैं जैसे पीछे होते पर्सन से टकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब उसकी आंख होती है तो वो देखता है कि आसपास के जितने भी वो उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहे होते और जो फोटोग्राफर होता है वो फोटोज पे फोटोज लिए जा रहा हो। और जीवन को तो समझ नहीं आ रही होती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये लोग मुझे देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त वो देखता है कि वो इस वक्त किसी पर्सन की बाहों में, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हेजिन होता है। और हेजिन उसे काफी ज्यादा प्यार से बोलता है, मिस्टर क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ जीवन को समझ आ गई होती है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है, इसे लोगों ने बिल्कुल गलत समझ लिया है। और जीवन फौरन से खड़ा हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में। जिसके बाद हेजिन जीवन से बोलता है, मुझे लगता है मैंने आपकी हिस्ट्री को खराब कर दी, लेकिन तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपना नंबर दे। लेकिन हम देखते हैं कि जीवन हेजिन के मोबाइल को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मोबाइल वहीं पर टूट जाता है। जिसके बाद जीवन बोलता है, ओ सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलती से तुम्हारे मोबाइल को गिरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस मोबाइल को हेजिन को दे देता है और वो बोलता है, ओए मैं जानता हूँ तो ये सब कुछ लेकर रहा है ताकि तो लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके, लेकिन मेरी बात याद रख, तो जो कुछ भी कर रहा है इसे यहीं पर रोक, क्योंकि यहाँ आज मेन स्पॉटलाइट सिर्फ मैं ही लिए, तुम मेरे रास्ते में मत और चुपचाप यहाँ से दफा हो। और वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से जा रहा होता है। और ये सब देखकर हेजिन सोच रहा होता है आखिर इस साले का मसला क्या। और हम देखते कि वो उसे आवाज दे और वो बोलता है, ओए कमीज यहीं पर रुक। ये सुनकर जीवन बोलता है, क्या ये तुमने मुझे बोला। और हम देखते हैं कि हेजिन जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है वो बोलता है, मुझे नहीं पता अभी तू क्या बकवास करी गया और ये सब तूने क्यों बोला, लेकिन तू एक चीज बोल रहा है। और हम देखते हैं कि वो उसे गिरबान से पकड़ लेता है और बोलता है, अभी के अभी मुझसे माफी मांग वरना मैं यहीं पर तेरा मुंह तोड़ डालूं। और हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो इस सिचुएशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीवन हंसते हुए हेजिन से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ एक बैट लगाना चाहोगे। ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, बैट, आखिर कैसी बैट। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीवन हेजिन के हाथ को दूर कर देता है और वो बोलता है, मेरी बैट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हंटर एग्जामिनेशन का टेस्ट होने वाला है, तो ठीक है हम में से जिसकी भी रैंक दूसरे से ज्यादा हुई वो हारने वाले को 10 मिलियन वॉन देगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और हम देखते हैं कि हेजिन इस बैट के लिए फौरन से मान जाता है और वो बोलता है, अपनी इस बात को याद रख, लेकिन अगर बाद में तुमने बोला कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा तो सच में मैं तुम्हें जिंदा नहीं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ग्लोरी गिल्ड का चेयरमैन और मारिया दोनों ही इस हंटर एग्जामिनेशन को देखने के लिए यहाँ पर आ चुके। और मारिया जीवन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो और वो बोलती है, जीवन का ऑरा अचानक से इतना कैसे बढ़ गया, जब लास्ट मंथ मैंने इसे देखा था तो इसके अंदर सिर्फ एक ई रैंक के हंटर जितना ही ऑरा था, लेकिन अब इसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा ऑरा है कि ये आराम से बी रैंक का हंटर बन सकता। लेकिन हम देखते हैं कि मारिया इस चीज के बारे में काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, मैंने सुना है जीवन ने ग्लोरी गिल्ड की लैब में काफी ज्यादा विजिट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो मुझे इन चीजों के बारे में पता करना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीवन और हेजिन दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं और जीवन हंसता हुआ हेजिन से बोल रहा होता है, हे मैंने तुमसे 10 मिलियन बेट तो लगा ली, लेकिन क्या सच में तुम्हारे बैंक 10 रुपए भी होंगे। और ये सुनकर हेजिन सोच रहा होता है ये इस वक्त काफी ज्यादा खुश है, लेकिन सच में मैं इसका फेस देखना चाहता हूँ जब ये मुझसे बैट हार जाएगा। जिसके बाद हम एक रेफरी को देखते हैं जो कि सभी लोगों को बता रहा होता है, आप लोगों के इस टेस्ट में 2 राउंड है, जिसमें फर्स्ट राउंड में हम आपके ऑरा को चेक करेंगे जिसके मुताबिक आपका सेकंड टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पहले जीवन को वहाँ पर बुलाता है और वो बताता है, सर आपको सिर्फ इस बॉल को अपने हाथ को रखना है और अपनी एनर्जी को इस बॉल के ऊपर रिलीज करना है। और हम देखते हैं कि जीवन भी ऐसा ही करता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और जैसे ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसकी पावर को देख काफी ज्यादा हैरान हो गए होते, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी जीवन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और इसी के साथ सभी लोगों को बताया जाता है जीवन का जो टोटल स्कोर है वो 6000 है। इसका मतलब है कि जीवन के पास एक बी रैंक के हंटर जितना ऑरा है। और ये सुनकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, ये पर्सन तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये फर्स्ट पर्सन है जिसने ये टेस्ट दिया है और पहले पर्सन ने इतना ज्यादा स्कोर किया है, ये पर्सन जरूर इस बार फर्स्ट पोजीशन पर आने वाला है। और इसी के साथ जीवन सोच रहा होता है, ये पर्सन सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, मैंने इस पर्सन से 10 मिलियन की बेट लगाई है और ये फौरन से
इसके लिए मान गया। ये सच में बहुत बड़ा बेवकूफ और मुझे नहीं कि ये एक सी रैंक का भी हंटर बन सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन की भी बारी आ गई होती है और वो वहाँ पर आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही जिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है उस बाउल के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि जो चेयरमैन होता है वो भी स्लाइड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल, आखिर इस जैसे पर्सन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे। और हम देखते हैं उस बाउल के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती, जिसके बाद सभी लोग हेजिन के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त एक रेफरी बताता है इस बाउल के ऊपर से हेजिन का स्कोर डिटेक्ट नहीं किया जा रहा। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इस बाउल के अंदर कोई मसला है या फिर इस पर्सन के अंदर कोई एबिलिटी है ही नहीं। और हम देखते हैं कि ये सुनकर जीवन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए जीवन की तरफ देखता है और वो बोलता है मुझे माफ करना, तुम्हारी हालत को देखकर मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही। सच में तुम्हारी हिम्मत को देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद तुम मेरे स्कोर को भी पीछे छोड़ दोगे, लेकिन तुम तो एक बहुत ही लो रैंक के हंटर हो। और जीवन हेजिन का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वो हेड रेफरी और इसी के साथ रेफरी चैंग आ चुके होते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़े गोल्डन कोर को पकड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ वो हेड रेफरी सभी लोगों को बताता है मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमारे पहले बाउल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो चुकी, इसी वजह से यहाँ पर एक न्यू बाउल को लाया गया है और इसके जरिए मिस्टर हेजिन का टेस्ट लिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हेड रेफरी हेजिन के पास आ गया होता है और वो बोलता है सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन के अंदर एनर्जी मौजूद हो ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि आपकी एनर्जी कुछ ज्यादा है जिसे ये बाउल डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए हम इस बाउल को आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्या आप एक बार फिर से अपने टेस्ट को देना चाहेंगे। ये सुनकर हेजिन भी इसके लिए मान जाता है और हम देखते हैं पास में दो लोग खड़े होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं और एक पर्सन बोलता है हे क्या तुमने इस कोर को देखा, क्या तुम जानते हो ये कौन सा कोर है। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो वो पर्सन बताता है ये एक गोल्डन कोर है जिसे एस रैंक की डंजन्स में यूज किया जाता है ताकि वहाँ मॉन्स्टर्स के लेवल का पता किया जा सके, और इस को एक बार पहले भी यूज किया गया था। लेकिन क्या तुम जानते हो इसे किस पर्सन के ऊपर यूज किया गया था। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि मारिया है, क्योंकि मारिया के भी माना को एक नॉर्मल कोर के जरिए डिटेक्ट नहीं किया गया था, और जब मारिया की पावर्स को डिटेक्ट किया गया तो पता चला कि मारिया एक एस रैंक हीरो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन भी एक एस रैंक। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हेड रेफरी सभी लोगों को बताता है मिस्टर हेजिन आपको मुबारक हो, आपने सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास किया है और आपका जो स्कोर है वो है 1 लाख। और हम देखते हैं कि जैसे ही सब लोग ये स्कोर सुनते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या 1 लाख। और हम हेजिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है आखिर इन लोगों को हुआ क्या है, क्या इस स्कोर में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर फौरन से जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो अपने टीवी चैनल्स को कॉल करके बता रहे होते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज है, जल्दी करो और सभी लोगों को बताओ यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसने आज तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और वो पर्सन एक न्यू एस रैंक हीरो है। और सभी लोग दौड़ते हुए हेजिन के पास जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर तो जीवन तो बिल्कुल पत्थर की तरह एक ही जगह पर खामोश खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो हेजिन के काफी ज्यादा करीब आगे होते हैं और उन्हें माइक को उसके मुंह के साथ लगा देते हैं, लेकिन हेजिन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग तो उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते। और इसी के साथ हेजिन अपनी स्किल पॉइजन स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से गायब होकर उनसे दूर चला जाता है। जिसके बाद हेजिन सीधा जीवन के पास चला जाता है और वो जीवन से बोलता है हे क्या तुम्हें अपनी बेट याद है, तुमने बोला था जो पर्सन हारेगा उसे जीतने वाले को 10 मिलियन वॉन देने हो, अगर तुम्हें पता हो तो तुम उससे हार चुके। और हम देखते कि ये सुनकर जीवन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो हेजिन को कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। इसके बाद हम देखते कि हेजिन उसे अपने बैंक अकाउंट का नंबर देता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है मैं जानता हूँ तुम एक अमीर बाप की औलाद हो, इसलिए तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन मेरे पैसों को मुझे टाइम पर ट्रांसफर कर देना वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जीवन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता तुमने आज जो मेरी बेइज्जती की है मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा और मैं वादा करता मैं एक दिन इसका तुमसे बदला जरूर। जिसके बाद हम हेजिन को देखते हैं जिसके ऊपर दोबारा से रिपोर्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और वो फिर से उसे इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और हेजिन को इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। जिसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जिसने हेजिन के ऊपर ये नजर रखी हुई थी और वो पर्सन बोलता है हे गाचान क्या तुमने देखा इस पर्सन के लिए इस गोल्डन कोर को मंगवाया गया है और क्या तुम जानते हो इसका जो रिकॉर्ड है वो आज तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है और इसने पुराने तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। और हम देखते कि ये सुनकर उसके पास खड़ा एक पर्सन जिसकी आंखों से भी
बाहर निकल रही होती है वो बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शायद कुछ ही लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं कि उस गोल्डन कोर जो लास्ट लिमिट है वो 1 लाख है, यानी कि इस पर्सन की लास्ट लिमिट अभी तक हमें शो नहीं हुई है और कोई भी पर्सन नहीं जानता कि ये सिर्फ एक ऐसा एक हीरो है या फिर इसकी लिमिट्स इससे भी ज्यादा हैं। और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम गाचान है और ये बाइशॉप गिल्ड का लीडर है। और वो पर्सन बोलता है चाहे कुछ भी हो लेकिन ये पर्सन मुझे अपनी गिल्ड में चाहिए। और इसके साथ हमें दूसरे पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इसी का छोटा भाई है और इस पर्सन का नाम गाहान है और ये बाइशॉप गिल्ड का वाइस लीडर है। और वो पर्सन बोलता है फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो इसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवाना होगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या सच में हम इसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवा पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और पर्सन है जिसने काफी टाइम से इस लड़के के ऊपर अपनी नजरों को जमाया हुआ है। और हम देखते हैं कि गाहान किसी और पर्सन की नहीं बल्कि चेयरमैन की बात कर रहा होता है और इस वक्त चेयरमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है मुझे तो लगा था तुम जमीन पर रेंगने वाले सिर्फ एक कीड़े हो, लेकिन तुम तो सच में एक ड्रैगन निकले और ये ड्रैगन अब मुझे मेरी गिल्ड